Yes, good evening, everybody. Mala Reddy, nice to see you after a long time. Just give me 1 minute.
Yes, good evening everybody. You can hear me. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, 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 sir. Yes, good evening, welcome. Good evening, sir. Okay, 1 minute. अरे recording चल रहा है, चलो. Okay, fine. So let me know क्या है आप लोगों का, any queries, any doubts. शुरू करते हैं. आप में से कितने लोग ये यूज कर रहे हैं? तो राजीव मिश्रा, बुद्धदेव मंडल और हमारे कहाँ गए? ओके, शुभ्रता मंडल भी आए हैं एंड गुरचरण सिंह आए थे, ड्रॉप हुए शायद. ओके. यस, माला रेड्डी आफ्टर लॉन्ग टाइम. एक अभी क्वेरी था सर मेरा. हाँ अभी एक मेरा क्वेरी था हाँ कि हाँ. ऑलरेडी ऑलरेडी एफआर के बाद उन्होंने मुझे छोटी पॉलिसी से स्टार्ट किया था. क्या किया था? एक सुन नहीं रहा है मेरे को बराबर. एक क्लाइंट से स्टार्ट किया था आफ्टर एफआर प्रेजेंटेशन के बाद. हाँ हाँ तो उन्होंने एक मतलब उनके कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने छोटा कैलकुलेशन से स्टार्ट किया था कि फिर आगे हाँ. कुछ करेंगे. ठीक है. ओके. और अभी अभी मतलब एक बोले तो 2 वीक से एक जो स्मूथली फॉलोअप उनके साथ चल रहा है. हाँ हाँ कि मतलब आप आओ और मतलब जो भी आपका प्रोसेस है वो कर लो और एक फिर से एक 15-20 लाख के लिए जाते हैं. हाँ हाँ बट उसमें टाइम काफी जा रहा है. मतलब अभी बोल भी देते हैं कि आ भी जाए और ऑलरेडी उन्होंने पॉलिसी भी दिया हुआ है. बट कहीं ना कहीं लगता है कि कहाँ कम्युनिकेशन ये हो रहा है. गड़बड़ हो रहा है. मतलब पॉलिसी नहीं नहीं बोल दिए राजीव, हैं आपको ये. क्या है ना, देखो इसके लिए आप लोग क्या है ना, एक चीज आप लोगों को समझना है. अगर गड़बड़ कहीं भी है, हाँ. क्योंकि गड़बड़ अगर है इसलिए प्रॉब्लम है, राइट? क्योंकि गड़बड़ अगर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा. तो बेसिकली क्या आप लोगों को क्या सोचना चाहिए, बिकॉज क्या है ना, इसके ऊपर अभी जो अच्छा रिजल्ट जबरदस्त आ रहा है. हमारे एक जो एडवाइजर है, ऑफकोर्स वो पर्सनल कोचिंग में है. उन्होंने 2 महीने में 2 करोड़ प्रीमियम यही प्रोसेस से किया. तो रिजल्ट तो आ रहा है. आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको जो भी आप करते हो ना फील्ड के ऊपर, उसको आपको जब आप जो भी प्रोसेस करते हो ना, उसके बाद इमिडिएटली घर पे आके आपको चेक करना चाहिए कि बेसिकली मतलब क्या उसमें से ये हुआ. ऑगस्टिन करके जो मेरे साथ है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं. वो एक मीटिंग करते हैं, फिर आके वापस एक बार चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली मतलब उन्होंने क्या मिस्टेक किया या क्या हुआ रहेगा. ऐसा वो टोटल एक बार वो देख के मतलब फिर वो वापस वीडियो देखते हैं, और वहां से फिर वापस वो अपना फील्ड में जाके फिर उसमें सुधार करते रहते हैं. तो उसमें से फिर उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है. ओके, हाँ, तो आप ये अभी ये ये बोलेंगे नहीं ना कर कहीं पा रहे. तो कुछ गलती डेफिनेटली हो रही हाँ, है. हाँ, हाँ. वो नहीं कर रहे. हाँ रीचेक नहीं हो रहा. हाँ. तो आप क्या करो, रीचेक करो. बिकॉज रीचेक इसके लिए वीडियो क्यों बनाया हमने. वीडियो नहीं होता है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम करके हम चले जाते हैं, राइट? फिर हमको पता ही हाँ. नहीं रहता है कि मतलब क्या है उसका. प्लस हम लोग ये सेशन मंथली ले रहे हैं, तो आपको वापस वापस चेक करके फिर आपको खुद को ये है उसमें से फिर कुछ अगर डाउट, जैसे क्या है मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन अगर दे रहा है, तो वो हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं. या कोई अगर कुछ भी ऐसा स्टॉप है जो वीडियो में कवर्ड नहीं है, और आपको लगता है हम्म. कि ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह हम्म. से जो वीडियो में कवर नहीं हुआ है ये टॉपिक, तो थोड़ा आप बताइए. तो देन उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा. हाँ, वो कभी कभी सर टाइम जाने के बाद या फिर दूसरा भी कस्टमर बोलता है ना अभी क्या उसके पीछे वो बेकार आदमी है अभी टाइम खराब करेगा. तो फिर हाँ. लगता है कि एक्चुअली कहीं इनकरेक्शन हो रहा है. तो नहीं नहीं, क्या बोल रहा है, कौन बोला है? मतलब कई बार ये होता है ना कि अभी 2-3 क्लाइंट्स जो है वो आसपास में होते हैं. हाँ तो अभी अभी किसी के साथ अभी बहुत अच्छा है, किसी का जस्ट स्टार्ट हुआ है. हाँ तो आस पड़ोस के हिसाब से वो अच्छा बेहतर जानते हैं उसको. तो वो फिर जवाब देते हैं ना कि अरे अभी इधर कैसे आना हुआ.
और इनका क्या है, इनका भी है कुछ क्या, तो वो बता देते हैं कि मतलब ये उतना परफेक्ट आदमी नहीं है कि मतलब आपका टाइम खराब करेगा, टाइम खोटा करेगा। ठीक है। हाँ हाँ, तो राजीव इसके लिए ना, अगर कोई ऐसा बोलता है और आपको हम्म। लगता है कि ऐसा बोलता है, तो मतलब फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? हाँ, वो प्रॉब्लम आपने बताया ना कि वो रीचेक नहीं करते हैं ना, हाँ टिक हाँ, तो बॉक्स को। आपको क्या है ना, और इसके लिए टाइम नहीं है अपने पास। हाँ। अभी टाइम निकलते जा रहा है, जल्दी से जल्दी रीचेक करके आप चेक कर लो, क्योंकि आपको लोगों ने एकदम अच्छा थम्स अप देना चाहिए। दूसरा आदमी बोलना चाहिए, अरे यार इसको मिलो, आपका लाइफ में ऐसे पहले बार मतलब किसी ने इस प्रकार से बात किया। लोग जब तक वैसा नहीं बोलते, मतलब आप फिर प्रॉपरली उसमें, जब तक लोग आपको बोलते नहीं कि आपकी फीस क्या रहेगी, तब तक मतलब आपने उसमें सीखा ही नहीं, ऐसा है। हाँ, करेक्ट सर। तो क्या करो, इसको बार बार रिपीट करो, देख लो, वापस देख लो, फिर उसमें क्या रहेगी आपको पता चलेगा। कि आपने अभी मीटिंग करके आप आने के बाद चेक करते हैं ना, तो आपको पता चलेगा, अरे यार ये पॉइंट मैंने बोला नहीं, राइट। तो वैसे आपको नोटिंग करके रखना चाहिए, ताकि फिर जैसे जैसे आगे एक एक मीटिंग होता है ना, तो एक एक चीज आपका मतलब 50 मीटिंग में है ना, आप एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बट वो रीचेक नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, वही हो रहा है, नहीं सेम हो रहा है। सेम मिस्टेक करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते हम्म। जाएंगे, तो एक बार अगर हम्म। कुछ मिस्टेक हुआ, वो रीचेक में आपको पता चलेगा, तो वो सुधार देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा कुछ ऐसा आप बोलते हैं कि जैसा 50 मीटिंग अगर प्रॉपर रीचेक से आप करेंगे ना, तो 51 मीटिंग में कोई भी ऐसा इश्यू आपको नहीं आएगा। तो आज से आप करेक्ट। क्या करो, 50 रीचेक वाला 50 मीटिंग करो, समझा ना। ओके। फिर आप देखो, आप एकदम मतलब हम्म। और आपका मैंने देखा है, आप अच्छा मतलब बहुत ही सिंसियर हो। आप हमेशा हर सेशन में आते हो, हर सेशन में प्रेजेंट रहते हो, हर बार आप बात करके कुछ ना कुछ आप इन्वॉल्व होते हो। तो मुझे लगता है आपके अंदर वो है बात, खाली कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका हैबिट आपको चेंज करना पड़ेगा। और थोड़ा आपका मतलब जो ये रिव्यू और और वो थोड़ा सा टाइम चला जाता है ना सर, हो जैसे जाएगा। अभी आपका एक रिकॉर्डिंग देखने का, फिर कुछ बुक पढ़ने का, फिर हाँ कुछ हाँ, मीटिंग करने का, नहीं थोड़ा नहीं, सा बुक तो ये सब। पढ़ेंगे तो वापस आप दूसरा डायरेक्शन में जाएंगे। ये जो हमारा रिकॉर्डिंग होता है डाउट सॉल्विंग वाला, वो आप हाँ हाँ। देखेंगे, और आपका FR ऐप का देखेंगे बस। FR ऐप का ओके। आप 50 बार भी देखेंगे तो भी कम है, ऐसा है। हाँ हाँ। में जो सब्जेक्ट है ना, जिसमें जैसे सेकंड चैप्टर में हमने सब वो रोल प्ले का बताया है, उसके बाद जो चैप्टर 4 में पूरा फर्स्ट मीटिंग कैसे करने का वो बताया ना, तो वो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, वो बार बार आपको देखना चाहिए। और आप एक करेक्ट। बार मीटिंग करते हो, फिर वापस करके फिर चेक करना चाहिए। तभी फिर आपको कुछ आपका मतलब ये हो जाएगा। तो वो पता चलेगा सर इमीडिएट हाँ, की मिस्टेक कहाँ हुआ है। तो मेरे को अभी बता पा, आप 50 मीटिंग पूरा रिव्यू करके कब तक करके कंप्लीट करेंगे? अ, अभी तो सर ये सामने कुछ चैलेंजिंग है फैमिली का, तो हाँ। थोड़ा फैमिली का भी हेल्थ इशू है मदर का, उसको लेकर अच्छा। के थोड़ा डिस्टर्बिंग है। अटका, जो आएगा उसके साथ रिपोर्ट करेंगे सर। हाँ हाँ, नहीं वैसा नहीं है, आप एक टारगेट लेके चलो ना, अगला नवंबर एंड तक आप 50। 50 मीटिंग करेंगे। हाँ, हो जाएगा सर। टारगेट लो ना, फिर नहीं तो फिर आप हम लोग बात करते रह जाएंगे ना, फिर कोई मतलब नहीं है। हम्म। तो नेक्स्ट हमारा जो दिसंबर का जो सेशन होगा, उसके पहले आपका मेरे पास रिपोर्ट आना चाहिए कि 50 मीटिंग मैंने किया, और उसमें से फिर क्या क्या मतलब जो टॉपिक्स, क्या क्या चीजों के ऊपर डाउट आपको आया, फिर वापस वीडियो देखने से क्या डाउट सॉल्व हुआ, और फिर उसमें से क्या क्या डाउट वापस। और मैं आपको बोलता हूँ कि ग्रुप में आप लोग शेयर करो, मैं वहीं, आपको 1 महीना रुकने की जरूरत नहीं है मुझे पूछने के लिए। जो जो डाउट आता है, जो जो कुछ क्वेरी आती है, क्वेश्चन आता है, इमीडिएट आप ग्रुप में डालेंगे, मैं इमीडिएट आपको रिप्लाई करूंगा, या उसके ऊपर एक हाँ छोटा सर, वीडियो वो बना के भेजूंगा। उस और तरह का इतने वो सारे प्रैक्टिस लोग नहीं है अगर सर। मार्केट में जाके अगर वैसा करेंगे, मुझे क्या है ना, मुझे दिखता है आप लोगों को किसी को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। खाली बस अभी क्या हाँ। है ना, LIC में और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है, आप लोग खाली बस ट्रेनर को पैसा देते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कंपनी को बढ़ावा देते हैं, और आप खुद उधर ही मतलब एक ही जगह पे घूमते रहते हैं। बराबर सर। तो वो मत करो ना, आपका ग्रोथ होना चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है फिर ट्रेनिंग का।
हाँ नहीं तो फिर आज न कल तो निकल ही जाएंगे फिर। हाँ, हम्म, तो आप जरा शिद्दत के साथ, पूरे पैशन के साथ और इसके साथ मतलब पर्पस के साथ आप वो करना शुरू करो। ठीक है। यस ओके। संजीव, सो आप अभी नए नए एंट्रेंट है। वेरी गुड। तो आपने संजीव कितना चैप्टर्स देखा? सर अभी मैंने 3 चैप्टर्स फिनिश किए हैं सर। 3 चैप्टर्स किए, ओके। तो 3 चैप्टर देखने से आपको क्या मतलब क्या महसूस हो रहा है? सर काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि वैसे मेरा सेल्स रेशो बहुत अच्छा है, इसमें 1:1 का है। लेकिन हम्म। इससे और कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मेरा ना टिकट साइज बहुत इंप्रूव हो जाएगा इस हम्म। एफआर ऐप से। हाँ। अभी मेरा एवरेज टिकट साइज 1 लाख रुपए है, तो मेरा गोल है 5 लाख रुपया एच एम आई अच्छा, आप कस्टमर्स। मेरे को वो इसके लिए कांटेक्ट किया था ना, आपने ही किया था हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी सर। तो बट अभी इतना समय हुआ, खाली 3 चैप्टर ही देखा आपने? जी हाँ। अब सर, अब क्विकली खत्म करूंगा मैं इसको। हाँ आपके हिसाब से बिकॉज, सर ये वीडियो कोर्स फर्स्ट टाइम कितने दिन में खत्म करना चाहिए मुझे? नहीं नहीं वैसे नहीं है। देखो आपका वीडियो कोर्स है ना, उधर आप अगर ऊपर मतलब आई थिंक हाउ टू हाउ टू हाउ टू स्टडी दिस कोर्स करके मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया है। हाँ जी। तो उसमें मैंने दिया है कि कितने वीडियोस आपको देखना है, फिर उसके बाद फील्ड में जाके कितने लोगों के साथ इम्प्लीमेंट करना है, फिर वापस नेक्स्ट सेट कितना वीडियो देखना है, फिर फील्ड में जाना है। ऐसा उसमें पूरा डिटेल में मैंने वो समझा है। अगर नहीं है, आपको नहीं मिलता है तो ग्रुप में मेरे को पोस्ट करो, मैं आपको हाउ टू स्टडी द कोर्स करके एक डॉक्यूमेंट में ग्रुप में डाल दूंगा। राइट सर। और क्या है ना, आपको बहुत फटाफट करना पड़ेगा, बहुत टाइम मतलब वी डोंट हैव सो मच टाइम। ठीक है सर। आप लोगों के पास रहेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोग जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ अच्छा धमाका नहीं करेंगे, तो मेरा भी तो लाइफ उधर ही जाएगा ना। जी सर। तो मैं किसको बता ही नहीं सकता हूँ कि देखो संजीव जी ने लिया और 4 महीने में 1 करोड़ प्रीमियम किया। ऐसा कुछ मेरे को बोलने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। बिल्कुल मिलेगा सर, करूंगा मैं सर, हंड्रेड हाँ, परसेंट तो वो कर लो। यस मिस्टर गुरबचान, हाउ आर यू? वेरी फाइन सर। यस, क्या हुआ? आपने क्या कुछ धमाका किया कि नहीं किया अभी तक? सब धमाका हुआ नहीं, होने वाला है। हाँ, ते नियर मैं अबाउट, बड़े बेसब्री से बड़े इंतजार में हूँ गुरबचन। ठीक है सर, बताता हूँ आपको ही 5-7 दिन में। क्योंकि आप बहुत ही कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, काफी मतलब बोलते हैं ना, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, बहुत ही ड्यूटीफुल, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत प्रॉपर। मतलब आप मतलब हर सेशन को अटेंड करते हो। आई रियली लाइक इट। आपका डेडिकेशन काफी अच्छा है। तो आपका फिर अच्छा मतलब ये होना चाहिए। जूल होगा सर, मेरी बात चल रही है 20-25 से मैं अगर 50-60 दिनों में 20-25 आदमियों से मुलाकात किया है। हम्म। 8 चैप्टर में हो गए हैं। मैं पूरा उन पर पकड़ रख रहा हूँ। तो जल्दी कुछ ना कुछ होगा, जल्दी राइट। बताएंगे। यस माला रेड्डी, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? अच्छा संजीव, फर्स्ट 3 चैप्टर्स में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? संजीव, नहीं सर, अभी अभी क्लियर है, सब क्लियर है। क्लियर है? बट जनरली कंटेंट देखकर आपको क्या लगता है, मतलब जस्ट जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, या जो कॉन्सेप्ट जो आपको दिख रहा है, उसमें आपको क्या लग रहा है? सर मुझे डायरेक्शन ये दिख रहा है कि जो मतलब कि टिकट साइज, एक तो मुझे 1 लाख से 5 लाख पर मंथ पर कस्टमर लेके जाना है। और हम्म। मतलब कि उसको मैं बहुत आसानी से अचीव कर लूंगा। एच एन आई हम्म। कस्टमर्स के पास जाने का बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। ओके, ओके। चलो गुड। सो बाय दिसंबर फर्स्ट वीक में जब हमारा फर्स्ट वेडनेसडे को सेशन होगा, आई वांट सम गुड न्यूज। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। दिवाली का धमाल का, ओके। यस डेफिनेटली। माला रेड्डी, बोलो। गुड इवनिंग सर। फिलहाल अभी माला तो मैं रेड्डी, यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी की इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। या नो प्रॉब्लम सर। यू कैन, यू विल अंडरस्टैंड ना? या यस हाँ। सर, एक्चुअली आई वाज let me sync with the group sir, but I am not up to date, but I was in busy in different like कुछ बिजनेस का कोचिंग ले रहा था सर, डोमेन का कंसंट्रेशन कम लिया था। हाँ। हाँ। तो एफ आर ऐप के साथ सिंक होने के बाद मेरा डाउट्स पूछूंगा सर। ओके। और एक जनरल क्वेश्चन ये है कि सर मुझे कभी भी मैं पेपर पे, इलिस्ट्रेशन पेपर पे नहीं तो प्रेजेंटेशन पेपर पे हम्म। समझाता था, मगर अभी लग रहा है सर पीपीटी रहे तो अच्छा है। ये कैसे, ये
ये सही है मेरा सोच, नहीं तो नहीं 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 क्या नहीं नहीं, करना बिल्कुल नहीं चाहिए? है, बिल्कुल सही नहीं है। माला रेड्डी, आपने अभी मेरा साइको सेल्स का शायद आपने प्रेजेंटेशन देखा नहीं रहेगा, तो कल मैं सोनल को बोलता हूँ। साइको सेल्स का प्रेजेंट साइको सेल्स का इंट्रोडक्टरी सेशन आपने किया है? नहीं सर। हाँ, तो फिर क्या है ना माला रेड्डी, अभी कैसा है ना, पोस्ट सोशल मीडिया के समय पे अभी प्रेजेंटेशन और पीपीटी का जमाना निकल गया है। क्योंकि पीपीटी और प्रेजेंटेशन में क्या होता है, टेलिंग होता है। ओके। ओके और सर। टेलिंग से अभी ओके। कोई इफेक्टिवनेस आपको नहीं आएगा। आप अगर कोई आपको ये बोल भी रहा है, वो आपको बहुत पुराने जमाने का कुछ बोल रहा है। आज का जो है सोशल मीडिया का जो जमाना है, जिसमें लोग अभी कंफ्यूज्ड है, टोटली कंफ्यूज्ड है। क्योंकि एक ही चीज के बारे में 50 लोग 50 अलग चीज उनको बोल रहे हैं। ओके। तो आप जब जाके बोलते हैं ना, तो वो 51st थिंग रहेगा। तो उन लोग को हम्म। पता नहीं चलता अभी आपके ऊपर विश्वास करे कि वो 50 लोगों के ऊपर। सो अभी टेलिंग इज नॉट इक्वल टू सेलिंग। तो पीपीटी, कंसल्टिंग। प्रेजेंटेशन, प्री प्रिपेयर्ड, एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके। ओके। तो आप साइको सेल्स का जो एक तो इंट्रोडक्टरी सेशन हमारा 7th को है, आप वो देख लो। उसमें 1 साल का हम लोग बैच भी कर रहे हैं, सेम एफआरएफ ही है। बट बेसिकली क्या है, ये साइको सेल्स में इसमें साइकोलॉजी को इन्वॉल्व करके कैसे क्लाइंट के पास से चीजों को करके लेना है। बिकॉज अभी नॉलेज और स्किल से कुछ होने वाला नहीं है, अभी साइकोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो 7th को मेरा एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो वो आप लोग अटेंड करो। और मैं आप लोगों को सबको बोलूंगा कि एफआर ऐप को और पावरफुली यूज करने के लिए साइको सेल्स प्रोसेस अगर आप करेंगे, तो वो ज्यादा मतलब बेटर रहेगा। आई थिंक संजीव, यू हैव ज्वाइंड दैट, राइट? Yes, sir, I have joined. यस यस। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि वो साइको सेल्स इज द नेक्स्ट लेवल। मतलब एफआरएफ को आप इफेक्टिवली अगर यूज करना है, सी एफआरएफ में ऑलरेडी वो बिल्ड इन है, बट आपको ध्यान नहीं रहेगा। मतलब इफ यू आर नॉट अवेयर कि प्रोसेस, वो मैं बिफोर साइको सेल्स या बिफोर साइकोलॉजी के पहले एफआरएफ जब बना है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था। बट अभी जब मैं साइकोलॉजी और क्लाइंट जब हमको सुनता है, या कोई भी सेल्समैन जब प्रेजेंटेशन करता है ना, तो क्लाइंट के माइंड में जो बातें चलती है, अगर वो मुझे पता रहेगी ना, तो मेरा प्रेजेंटेशन ज्यादा पावरफुल होता है। तो एफआरएफ का जो कॉन्स्ट्रक्ट है, मतलब उसको किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया है कोर्स को, वो कोर्स का एक बैकग्राउंड आपको मिलेगा कि साइकोलॉजिकली ये प्रोसेस आपको क्यों करना चाहिए। ओके। सो डोंट गेट इनटू एनी प्रेजेंटेशन एंड पीपीटी एंड ऑल दैट, बिकॉज वो सब चीजों से यू आर ट्राइंग टू ड्राइव द क्लाइंट टू समवेयर वेयर यू वांट टू टेक हिम। That should not be our objective. Our objective should be taking the client where he wants to go. And the only way to do that is by asking him questions. Okay. तो हम लोग एफआरएफ का नेक्स्ट लेवल जो है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल का ये ऑनलाइन कोर्स है। बट फर्स्ट यू डू द इंट्रोडक्टरी, बिकॉज एटलीस्ट इफ यू नो, फॉरगेट अबाउट डूइंग प्रोग्राम आप करो नहीं करो वो अलग चीज है। बट एटलीस्ट आपको ये पता चलना चाहिए कि आप पुराने 19th सेंचुरी में मत चले जाओ। It is not, because you are then going backward. No presentation is required, nothing is required. सर Okay? और एक कौशल सवाल है हाँ इस पर ही। सर एक्चुअली ओके, पर जब क्लाइंट टू क्लाइंट जब जाता है आप, शायद मेरा आपका सही है, मैं वो करेक्ट कर लेता हूँ, मगर हम्म। एक्चुअली 1 महीने के बाद मैं ये करना चाह रहा हूँ सर, क्लाइंट मीट करना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो जो अपना ऑलरेडी क्लाइंट से क्रॉस सेलिंग के लिए उन लोगों को या आईटी को या डिनर को बुला के क्लाइंट करेक्ट मीट करेक्ट करना करेक्ट चाह रहा करेक्ट। हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पर अगर पीपीटी करना है तो क्या करना चाहिए, कैसे हाँ, तो प्रेजेंटेशन देना देखो चाहिए? क्या है ना, देर इज डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट रहते हैं जब आप एक क्लाइंट मीटिंग करते हो। देखो, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। ओके। तो आपने ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा हो गया। देर इज अ ओके। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। जब आप क्लाइंट मीटिंग करते हो, जनरली द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू डू मार्केटिंग। ओके। सो व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग का मतलब है दैट ओके। यू आर इन फ्रंट ऑफ दैट ग्रुप। जब आप बात करते हो, उसमें पीपीटी यूज करेगा चलेगा, बट उसमें आपका मकसद सेलिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेलिंग अगर मकसद रहेगा, देन द होल थिंग विल गेट डिरेल्ड।
तो what is marketing? Marketing is anything that you do before you go and sell to the customer. Okay, so what is marketing? Marketing is branding and positioning. Okay, so compared to other Okay. people who are in the market who are doing the work that you are doing, okay, आपका खुद का positioning क्या है वो आप वहां बता रहे हैं लोगों को. You are showing people Okay. why you should be chosen as their, as their advisor, as their family advisor. तो वो आपको वहां पर वो प्रेजेंट करना पड़ेगा. सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन ब्रांड. आपका ब्रांडिंग और आपका पोजिशनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंट अबाउट यू एज एन एडवाइजर. वो बैकग्राउंड है, वो कॉन्टेक्स्ट है, वहां सिर्फ कॉन्टेक्स्ट होगा. अगर वहां जाके आप कुछ प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. बट आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन. इज दिस स्पॉन्सर्ड बाय सम कंपनी और आर यू फंडिंग इट? No, I'm self-funding, sir. Myself, I'm saying. You're funding it, okay. So then Malareddy, you will have to do some work because वो आप पीपीटी क्या करने वाले हो मेरे को एक बार बता दो. आई थिंक बिकॉज सर एक्चुअली प्लानिंग इज दैट क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है. एक एक स्क्रिप्ट बनाया था मैं. हाँ हाँ और एक लाइक दो स्टोरी टेलिंग बिना बोले అంటే इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताता हूँ. मतलब दो स्टोरी बता के क्या जरूरत है इंश्योरेंस का, क्या जरूरत है ये बताना चाह रहा हूँ. और हमारा क्रेडेंशियल्स लाइक कितने साल से हूँ, correct, कैसे okay, सर्विस कर रहा हूँ, कल ठीक है. ये चार स्टोरी. एक बार जस्ट सेंड इट टू मी. मेरे को ओके सर. व्हाट्सएप करो. आई विल जस्ट सी इफ देयर इज सम माइनर चेंजेस दैट कैन बी डन. आई विल सजेस्ट टू यू. But ओके generally what you should do is you should make them prepared to meet you for a 45 minutes meeting. So your seminar should be sell the appointment, not sell the problem. Are you getting what I am saying? You're a doctor process में you can't go and sell the product there. You have to sell. You can't sell the problem because there are too many people having too many other different problems. Okay. तो आपको sell the appointment करना Right. चाहिए. मतलब वहां आपको you should be able to immediately get people to give you an appointment of 45 minutes. And then you can do that for magic question and all those. ओके. Understood? Yeah. Yeah. So Okay, just, sir. After preparing the PPT, I will send हाँ to मेरे you, को sir. प्रिपेयर करो पीपीटी और भेज दो. I will call you. I'll suggest you some small things. Small things if you also add, no, it will give you this thing. Okay, fine. Yes, Arvind. Okay, sir. Arvind, you have just joined. Okay, भरत पुरबिया, भूपदेव मंडल, आपका क्या चल रहा है? आपका वो सब ऑनलाइन सब करने का हो गया कि कार्यक्रम हो गया? क्या हो रहा है उसका? सर अरविंद बोल रहा हूँ. हाँ बोलो अरविंद. सर एक बार ही देखा है मैंने साइको सेल्स में. अभी हमने लास्ट वीक में हमारा हुआ था ना, मैंने अभी हाँ. एफआर चालू किया है अभी. अच्छा, ओके. You have just joined the program, that means. यस सर. अच्छा, okay, fine. ठीक है. So how many chapters you saw? 3 चैप्टर सर. 3 chapters. Okay, fine, good. So do it because we are starting 7th. We are having a program. मतलब 7th we are starting. So before that you should finish at least 5 to 6 chapters. यस सर. भूपदेव मंडल जी बोलिए. सर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. क्या हो रहा है? आपका कार्यक्रम कहाँ तक गया है अभी? सर मेरे अभी वो सोशल फंडिंग ही चल रहा है सर अभी तक तो, है ना सर. इसकी हाँ. वेबसाइट बनाया भी था एक बार. हाँ तो उन्होंने मेंटर ने बोला कि अभी इसको थोड़ा अपग्रेड करना है. हाँ अभी बस चल रहा सर. आपकी डे बाय डे मतलब लीडिंग तो चली इंक्रीज हो ही रहा सर. हाँ. अभी ग्राउंड में उतारने के लिए मुझे लग रहा है इट इज नॉट सफिशिएंट. टेक सम टाइम मोर. Mr. Mandal, Yes, sir. nothing is ever going to be there which is sufficient to go to the ground. ये तो है सर. साला हमको कोई वॉर लड़ना नहीं है. आपके पास जो हथियार है जो है वो लेके जाके काम चालू करो. अभी ग्राउंड में नहीं उतर पा रहा हूँ सर अभी क्योंकि इधर भी थोड़ा वो ट्रेनिंग अरे भी चल रहा उतर है पा ना रहा हो सर. कहाँ? आप प्लेन में हो क्या? हेलीकॉप्टर पे होते हैं? उतार दो ना जो भी है वो. अच्छा सर. Because see what happens, this particular thing it is called a good procrastination story. हाँ वो तो है सर. वो मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को. हाँ फिर तो अभी मैं कितने टाइम से वो सुन रहा हूँ. What I want you to be in action because procrastination से और इससे है ना, it is Yes, sir. not going to work. मतलब फिर वो प्रॉब्लम होगा आपका.
because you can never ever be, good enough or perfect enough for the market. You should go, you'll only start learning and you'll only start this thing when you go to the market. You have to hit the ground. बिल्कुल सही बात है सर। जो भी मतलब हमने लीडिंग ये किया सर, कलेक्शन किया सर हमने, वो डिजिटल का थ्रू उसको हमने मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो पोजीशन अभी जो है ऑन रोड नहीं हो पा रहा सर, थोड़ा टाइम लगेगा सर अभी। हाँ हाँ, वो टाइम लगेगा, तब तक सर आप सर फिजिकल वाला चालू करो ना, डिजिटल ठीक है, यस सर। फिजिकल चालू करो। बिकॉज आपको जब तक, देखो डिजिटल कब वर्क होता है, व्हेन यू फिजिकली एस्टैब्लिश द द पॉइंट। बिल्कुल सही है सर ये तो। सो आई एम थिंकिंग ना, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपको ये अलग सपनों वाली दुनिया में आप कहीं फंस गए हैं। नहीं, कोई सपना नहीं है सर, ये तो हाँ बिल्कुल हाँ, फेंसिंग है बिकॉज सर। मंडल, आई थिंक वी आर टॉकिंग फॉर लास्ट 1 year ना, सर 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 तो कहीं ना कुछ आपको, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन इनसाइट. यस सर। I am not saying that I could be right or I could also be wrong, but I am saying एक ना बार ना, बिल्कुल जरा सही है चेक सर, आप कर जो लो. बोला बिल्कुल आपका अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी और टेलिंग मी द ट्रूथ सर। हाँ, तो एक बार चेक कर लो whether it is something like that, because you can never be good enough for the market. Okay, you have to go, जैसा है वैसा जाके चालू कर लेने का, because बिल्कुल then सर। market itself will teach you. Otherwise आपको मतलब ऐसा you can't this. So it is more important simultaneously ना, आप मार्केट में फिजिकली जाके शुरू करो तो आपको डिजिटली और ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा. वो तो है सर, डिजिटल वे मतलब फिजिकली भी हम तो ये ले रहे हैं, लीडिंग तो ले ही रहा हूँ मतलब जो है, लेकिन सेल्स प्रोसेस में उतारने के लिए जो है ना, जो एक एनर्जेटिक ये चाहिए, वो मोड अप नहीं हो पा रहा सर। सेल्स के लिए नहीं थोड़ा जा पा एनर्जी रहे पियो ना बाबा, हैं। सर सर सर। थोड़ा एनर्जी लाके हर रोज सवेरे एनर्जी पियो. अभी एनर्जी नहीं, अरे यार हम इंश्योरेंस वाले, एनर्जी नहीं रहेगा तो फिर कैसा रहेगा यार. यू टाइम हैव टू हैव एनर्जी डेली मॉर्निंग. यू हैव टू गेट अप विद द राइट पर्पस. राइट टाइम सेटिंग का थोड़ा सा मतलब ये चल रहा है अभी, चलो कोई कर लेंगे अभी सर, अभी अभी कोई इशू नहीं है, मैंने काफी सारे बर्डन को ओवरकम कर दिया सर मैं। मेरे को ये बताओ, अभी आप मेरे को डेडलाइन दो, 30th November 31st December, आपका कार्यक्रम कब शुरू होने वाला है? एक डेडलाइन दो. 31 मार्च सर। 5 महीना? यस सर। अरे बाप रे. क्योंकि तो अभी आपको मैं मेरे इसरो में आपको फिर इसरो में ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं. आप इसरो में जाओ, रॉकेट वॉकेट बनाओ, इधर कुछ आपका काम नहीं. नहीं नहीं, मतलब मैं बाकी करते रहेंगे, कटअप जो ये हाँ है सर, मैं आपको आउटकम जो है मेरे हाँ, 31 मार्च से पहले चलेगा. मिल जाएंगे सर। आई एम वेटिंग. बिल्कुल बिल्कुल सर। यस सर एक सर. सुरेश सर से आप ये बात किया था आपने अभी हाँ रिगार्डिंग जो आपने सीक्वेंस बताया ना सर, जो सीक्वेंस पे क्या क्या मतलब ये करना है, इससे बात समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट सेशन में मैं नहीं था, हाँ, है ना सर नहीं अभी। तो सीक्वेंस ऐसा नहीं है. आई एम नॉट डूइंग एनी सीक्वेंस. यस सर। सीक्वेंस इज डन इन द ऑडियो, द वीडियो कोर्स, करेक्ट. तो मैं यहाँ वापस आपको वो सब ट्रेनिंग वेनिंग देने वाला नहीं हूँ. व्हाट आई एक्सपेक्ट कि आप जब एवरी मंथ आते हो ना, तो आप मेरे को सम थिंग्स एज पर वीडियो विच इज नॉट वर्किंग, मतलब जो नहीं चल रहा है, आपको मुझे आके बोलना चाहिए, सर आप ये बोला है वीडियो में, मैं ऐसा बोला तो उसने ऐसा बोला, फिर वो तो पूरा डिरेल हो गया. वो क्वेश्चन मुझे चाहिए. जनरली मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बताया गया उस प्रकार से अगर आप बोलेंगे तो क्लाइंट से आपको वही रिस्पॉन्स आएगा. भले क्लाइंट कन्याकुमारी में, कश्मीर में, आई एम वेरी श्योर, बट स्टिल मुझे अनलेस ग्राउंड रियलिटी में, आपके एरिया में, आपके सिचुएशन में, आपके जगह पे से अगर कोई ऐसा सवाल आता है, देन आई कैन सॉल्व. आई थिंक 2-3 टाइम्स लोगों ने बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था, एंड विच इज समथिंग विच आई हैव नॉट कवर्ड इन द कोर्स. तो मैं चाहता हूँ कि व्हेन वी मीट ऑन वेडनेसडे, we should talk something which is not in the course, and even in the course जो आपने implement किया और कुछ अगर आपको ये आ गया. यस भरत, बोलिए. पुराबिया. सर। हाँ बोलिए. हाँ सर, ब्लूप्रिंट वाला अरे जरा एक बार बोलिए ना इधर, वो तुम्हें कैसे बोलने का, वो ब्लूप्रिंट बोलते हैं ना। मैंने ब्लूप्रिंट, आप साइको सेल ज्वाइन किया है क्या? नहीं किया नहीं, अभी करूंगा। करूंगा, अच्छा. ठीक है. हाँ सर। से ब्लूप्रिंट का क्या है ना, क्योंकि ब्लूप्रिंट ये जो कॉन्सेप्ट है, FRF में मैंने नॉट टू वर्क कॉर्पस का कॉन्सेप्ट दिया है, राइट. हाँ नॉट टू वर्क कॉर्पस का, तो वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसमें कोल्ड कॉलिंग के लिए वो जबरदस्त मतलब काम करेगा.
बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उनसे हम 4 से 5 गुना एडिशनल प्रीमियम ले सकते हैं जो अभी तक उनको बेचा है। हाँ और उसके लिए फिर हमको कुछ नया टेक्निक या टेक्नोलॉजी करना है। तो उसमें टेलीफोन स्क्रिप्ट ऐसा होता है कि मैं क्लाइंट को कहता हूँ, सर मेरा नाम लाजरस डायस है और मैंने अभी अभी एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है जहां पर हमें फैमिली और फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में मुझे आपसे बात करना है। उसके लिए 30 सेकेंड लगेंगे, क्या मैं कंटिन्यू करूं? तो फिर कस्टमर नॉर्मली, क्योंकि उसका रेप्टिलियन ब्रेन ये जानता नहीं है, तो जनरली, और 30 सेकेंड ये दोनों कॉम्बिनेशन में हम इसलिए बोल रहे हैं, तो फिर कस्टमर कहता है 30 सेकेंड तो चलो अभी मतलब सुन के, क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी होती है और प्लस टाइम भी आप बताते हो, तो वो इमिडिएटली बोलेगा ठीक है क्या है बताओ। फिर हम उसको क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक बिल्डर जो है वो कंस्ट्रक्शन करने के पहले ब्लूप्रिंट क्यों बनाता है? तो जो भी क्लाइंट जो भी अलग अलग आंसर देगा उसको फिर बोलने का, सर ब्लूप्रिंट कंस्ट्रक्शन करने के पहले अगर बिल्डर ब्लूप्रिंट नहीं बनाता है तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो। फिर वापस क्लाइंट कुछ 1 2 4 चीज अपने को बताएगा, राइट। अब ये दोनों क्वेश्चन पूछने का क्या है ना, उसको संदर्भ क्रिएट करना है, कॉन्टेक्स्ट। फिर जब हम पूछेंगे सर आपने आपका फैमिली और फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट बनाया है क्या, तो फिर क्लाइंट पूछेगा वो क्या होता है, तो हमको बोलना है सर मुझे आपसे फेस टू फेस 1-to-1 मीटिंग करना है जिसके लिए 45 मिनट्स लगेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि फैमिली एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट क्या होता है और साथ ही साथ आपका पर्सनल फैमिली एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ब्लूप्रिंट मैं आपको बना के दूं। ये टेलीफोन स्क्रिप्ट है साइकोसेस का। ओके ओके ओके। और बाद में तो फिर हमारा जो 40 वाला वो बोलने का है ना, जो वीडियो 40 मिनट वाला। हाँ 40 मिनट वाला, करेक्ट। ओके ओके सर, धन्यवाद। और सेम धन्यवाद सर। प्रोसेस है, कोई डिफरेंट नहीं है। आपको जो अपना 4 मैजिक क्वेश्चन और जो भी सब हाँ इसमें बताया गया है वो एग्जैक्टली सेम है, FR ऐप का कोर्स में है। थोड़ा हाँ सा उसमें ऐड ऑन कर दिया है, थोड़ा हाँ और एडवांस बनाया है। ओके, ओके सर। हाँ प्रोसेस सर, मेरे थोड़ा वो सा। क्या बताओ, लिंक डिलीट हो गए तो मुझे खाली भेजोगे लिंक फिर से? कौन सा लिंक? वो 40 वीडियो वाला कोर्स का मैं फॉर्मेट किया था, सब फॉर्मेट हो गया है मेरे ऐसे फोन में से। हाँ नहीं नहीं भरत, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोला आपने? अरे जब वो लिंक है ना 40 वीडियो वाली कोर्स किया हुआ है वो 40 मेरे वीडियो से वाला फॉर्मेट लिंक? हो गई है मेरे में। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस में सोनल को बोलता हूँ कल वापस डालने के लिए। ओके, तो धन्यवाद सर। आपको www.courses.senfinity.co.in टाइप करना है। हाँ फिर उसमें आपको लॉगिन में जाना है, आपका ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद ईमेल आईडी पे पासवर्ड आता है, हाँ ओटीपी आता है। वो ओटीपी डालेंगे तो आपको पूरा कोर्स ओपन होता है जिसमें हाँ 10 चैप्टर है और वो सब है। ओके, तो वो मैं आपको लिंक कल बोल देता हूँ सोनल को, ओके ओके सर, ग्रुप धन्यवाद में सर। मैं डाल देता हूँ या। ओके यस ओके। दामोदर सिंह को। अच्छा मेरे को पूछने के लिए आप रुको मत, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है। सुब्रता मंडल, रामप्रीत महतो, राजेश कुमार, प्रमोद, नथुराम, हरिओम। सर ये मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। जैसे अभी आप बता रहे थे, कस्टमर को कॉल करने के बाद मैं फैमिली प्लान का ब्लूप्रिंट बनाता हूँ, ऐसा हाँ बोलना चाहिए। हाँ मेरा मैं ऐसा कर रहा हूँ सर। कॉल करके सर मैं फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, इसके हाँ। बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हम्म। तो पहले ही बात, मैं खुद बता रहा हूँ मैं ये करता हूँ बोल के, ये सही है? नहीं तो जैसे आप बोल रहे थे पहले पहले नहीं नहीं पोक नहीं, सही, करके। देखो सही गलत कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है माला रेड्डी, अभी जो मैंने नया जो रिसर्च किया है ना उसमें मुझे क्या पता चला है, दैट क्लाइंट के माइंड में एक रेप्टिलियन ब्रेन करके एक पार्ट होता है जब आप सेल्स के लिए जाते हो। और रेप्टिलियन ब्रेन क्या करता है कि आपको जब आप बोलते हो ना कि मैं आपका फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा, हम्म, तो उसके माइंड में ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड अगर किसी ने बात ऑलरेडी कर चुका है, उसका ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, तो वो हम्म, रेप्टिलियन ब्रेन उसको आगे जाने नहीं देगा। बिकॉज वो क्या करेगा, वो वर्ड को उसके पास्ट एक्सपीरियंस से कनेक्ट करेगा।
तो मैंने ये चेंज इसलिए किया है बिकॉज वो वर्ड अगर कस्टमर ने सुना है ना तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। Okay. वो वर्ड ऐसा होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव जो है ऐसा होना चाहिए जो क्लाइंट ने अभी तक सुना नहीं है। तो देन यू विल गेट द वेरी गुड मतलब दिस थिंग, दैट्स द ओनली थिंग। तो आप क्या करो माला रेड्डी, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट होल थिंग हियर। आप हाँ, 7th का जो सेशन है ना, मैं ग्रुप में अभी आज या कल सोनल को बोल के मैं ग्रुप में लिंक डाल देता हूँ। आप 7th वाला सेशन अटेंड करो। इट विल yes, बी गुड इफ यू कैन डू दैट ऑनलाइन प्रोग्राम। 1 साल का प्रोग्राम है, 25 सेशंस है और पूरा okay, वो प्रोसेस। बट फर्स्ट अंडरस्टैंड वेदर यू नीड इट और यू थिंक यू नीड इट और नॉट, वो आप देख okay, लो। उसके बाद फिर एटलीस्ट अंडरस्टैंड करो ना, फिर आपको पता चलेगा कि बिकॉज अभी मैं जो बोलूंगा ना आपको, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे व्हाई आई एम सेइंग दैट। ओके, सो okay, वंस यू डू दैट सेशन नो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, देन इट्स मोर इजी फॉर अस टू कम्युनिकेट। okay, sir. ठीक है, या Right. यस दामोदर नथुराम, Good, yes. Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैं माफी चाहूँगा इसलिए कि काफी दिन के बाद में मैं फिर जो है ये ज्वाइन किया हूँ। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ जैसा कि आपका इंस्ट्रक्शन है कि बिना इंश्योरेंस बताए या बिना ये प्लान बताए जो है लोगों को कन्विंस करने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस अरे कोर्स में मैं जो प्रॉब्लम है आज प्रॉब्लम आप क्या है, प्रॉब्लम क्या है पता है? 400 लोगों ने ये कोर्स खरीदा है और मेरे को टाइम मिल रहा है हर महीना बैठ के बात करने के लिए, बट 400 लोगों को टाइम नहीं मिल रहा, सर कोई सर आता नहीं है माफी सेशन। चाहेंगे इसके लिए सर। तो वो इंटरेस्टिंग बात है तो हम लोग क्या है ना, फिजूल चीजों में इतना बिजी होते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके लिए हमारे पास समय नहीं रहता। अरे चलो, आप देर आए दुरुस्त आए। अभी कितना बार कितना सेशन अटेंड किया आपने और कितना वीडियोस देखा आपने? 5-6 वीडियो ही अभी तक देख पाया हूँ सर। तो आप किसके लिए रुके? दिवाली के लिए रुके हैं, क्रिसमस के लिए रुके हैं, किसके लिए रुके हैं वो देखने के लिए? कोई उद्घाटन वगैरह ऐसा कुछ करना है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, लेकिन हमारा कमी है सर इसमें। नहीं नहीं, आपको कुछ करना है, परफॉर्मेंस करना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है कि नहीं करना है? हाँ ये बात तो है कि हम मैंने पहले से काम जो इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो कुछ कुछ अचीवमेंट जैसा आपका डायरेक्शन यदि फॉलो करते तो उस हिसाब से ज़्यादा अचीवमेंट होता, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे ग्लानि है सर। नहीं नहीं, नहीं कर मैं पा रहा हूँ करूँगा। ऐसा मत बोलो, बोलो मैं करना ही नहीं चाहता हूँ ऐसा बोलो। जब आप बोलेंगे ना मैं करना ही नहीं चाहता हूँ, तभी फिर बात शुरू होगी। कर नहीं पा रहा हूँ मतलब फिर किसको करना चाहिए ना। जी मुझे ही करना है सर, हाँ, तो कर नहीं पा करना रहा हूँ है मत बोलो, बोलो मैं कर नहीं रहा हूँ और जानबूझ के कर नहीं रहा हूँ ऐसा बोलो, तभी सर। आप करना सर शुरू करेंगे। सर क्योंकि ये क्या है ना, हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबको स्टोरी बोलना बहुत, आई एम सॉरी, मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा हूँ दामोदर। मैं एक्चुअली एक जनरल सबको बता रहा हूँ, वेकअप कॉल है कि हम लोग है ना ये कर नहीं पा रहा हूँ ना, ये वर्ड और ये लैंग्वेज है ना, ये हमारा अगर लैंग्वेज रहेगा तो हमारा लाइफ में कभी भी परफॉर्मेंस नहीं होगा। क्योंकि इसकी जिम्मेदारी किसकी? आप कर नहीं पा रहे हैं, किसकी वजह से कर नहीं पा रहे हैं? सर फैमिली में कोई है जो आपका हाथ बीत सब पकड़ के बांध के रखता है, या आप आपका कोई ऐसा बंदा है जिसने आपको मतलब किडनैप करके लेके गया और आपको बांध बीन के हाथ बीत बोला सर मेरे मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, तभी मैं समझ सकता हूँ कि आप कर नहीं पा रहे। आपका कोई किडनैप किया है क्या? नहीं नहीं सर, हमारा फैमिली में भी सपोर्ट सपोर्ट है। मैं हाँ, मैं फिर नहीं कर रहा हूँ सर हाँ बोलो क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ सर, और अभी मैं कल से करना शुरू करूंगा, तभी फिर कुछ बात होगी ना। नहीं सर तो कर बिल्कुल। तो कोई नहीं पा रहेगा ना, मैं भी तो कर नहीं पाता हूँ, बट मुझे जब करना रहता है मैं कर लेता हूँ, सिंपल है ना। जी ठीक है, तो तो आप मुझे देख लो करना है। जरा और चैप्टर सब देख लो, बहुत ही अच्छा चैप्टर ये बता दो बेसिक उसके लिए। या संजीव, आई एम कमिंग टू यू। यस हरिओम। तो संजीव जी ने पूछा है व्हाट इज बिगेस्ट सीक्रेट, सीक्रेट विक्रेट मैं बताता हूँ। सुब्रता एनीथिंग, प्रमोद कोले एनीथिंग, हरिओम।
हेलो। हाँ बोलिए हरिओम। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो अपना ये जो ब्लूप्रिंट वाला कॉन्सेप्ट है सर, ये जो रेफरेंस के साथ भी बात कर सकते हैं ना सर? ये किससे? कोई अगर रेफरेंस मिलता है हाँ उससे भी कर हाँ, सकते रेफरेंस, एग्जिस्टिंग कस्टमर, इवन कोल्ड कॉल सभी को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हैं। और कोल्ड कोल्ड कॉल करते हैं कभी कभी, तो उसमें वो ठीक रहेगा है ना? क्या? नोट टू वर्क नोट टू वर्क कोल्ड वाला। कॉल? कोल्ड कॉल? कोल्ड जैसे कॉल कोल्ड करते हैं कॉल तो? कोल्ड कॉलिंग में सर वो ठीक रहेगा ना, नोट टू वर्क वाला? हाँ, कोल्ड कॉल में नॉट टू वर्क वाला ठीक रहता है, यस। हाँ सर, ये पूछना सर मैं। यस प्रमोद, प्रमोद बात हुआ आपका? ठीक है चलो। सो अभी संजीव ने पूछा मुझे कि व्हाट इज द बेसिक बेस्ट दिस, मतलब आपका सीक्रेट सक्सेस के लिए आप। तो 1 मिनट में शेयर स्क्रीन करता हूँ, एक सेकंड। ओके, तो 3 बेसिक चीजें हैं संजीव एंड एवरीबॉडी। 3 बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशनल जो एक रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, वो 3 चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। ओके, तो सबसे पहले क्या है ना, मतलब बेसिकली आपके पास anyway, ये जूम वाले भी हर बार कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। ओके एनीवे चलो। सो व्हाट हैपेंस ना, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज व्हाट? ओके, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज आपके पास 250 का क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना चाहिए। ओके, 250 का क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ओके, आपके पास ये अगर 250 प्रोस्पेक्टिव क्वालिफाइड प्रोस्पेक्टिव लिस्ट अगर नहीं रहेगा, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू बी गो फॉर अ वेरी बिग काइंड ऑफ सक्सेस। ओके, सक्सेस आपका परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, सक्सेस पर्ट्स में आएगा, कभी हो गया तो ऊपर, कभी नहीं, कभी ये वैसे। सेकंड, आपके पास 75 लोग जो है वो पाइपलाइन में होना चाहिए। ओके, वो आर द पीपल इन द पाइपलाइन, और ये हम लोग साइको सेल्स में पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। 75 पीपल आपको पाइपलाइन में होना चाहिए। तो पाइपलाइन में कौन होता है? पीपल whom you meet, one meeting एटलीस्ट आपने अगर किसी से किया हो, ओके, एनी पर्सन हु इफ यू डू वन मीटिंग, तो वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट से वो जो बंदा है, फ्रॉम प्रोस्पेक्ट लिस्ट ही गोज इनटू द पाइपलाइन लिस्ट। ओके, anyway चलो, आई एम नॉट एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो 75 जो लोगों का है, मतलब क्या है कि जब सपोज आपके पास 250 क्वालिफाइड लिस्ट है, इसमें से आप 50 लोगों को मिलते हो एक बार, तो ये 50 लोग पाइपलाइन में चले जाते हैं। बट जब ये यहाँ से 250 में से 50 पाइपलाइन में चले जाते हैं, तो आपके पास यहाँ 200 बच जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जल्दी से रेफरेंसेस वगैरह मांग के आपको 50 लोगों को इसमें फनल में डालना चाहिए, और फिर उसके बाद वापस और एक 25 लोगों को आप मीटिंग करना चाहिए। और ये जो साइकिल है 250 और 7 पाइपलाइन में आदमी कब आता है? जब आप फर्स्ट मीटिंग, एक मीटिंग करते हो। पाइपलाइन से आदमी बाहर कब निकलता है? जब आइदर वो पॉलिसी लेता है या वो बोलता है कि नॉट इंटरेस्टेड। ओके, पाइपलाइन में कितना समय तक आदमी को रखना चाहिए? जब तक वो आके आपका मर्डर नहीं करता है तब तक उसको रखना चाहिए। पाइपलाइन में क्यों रख के क्या करना चाहिए? पाइपलाइन में रख के एवरी मंथ 2 बार उसको फॉलोअप कॉल जाना चाहिए, 30 सेकेंड का कॉल। ओके, जो FR में मैंने चैप्टर नंबर 10 में ये प्रिंसिपल्स मैंने बताया, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, बट चैप्टर नंबर 10 अगर आप देखते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस में पाइपलाइन को क्या करने का, ये चैप्टर नंबर 10 में मैंने दिया है। ओके,
So this is the first principle of success, that 250 qualified prospect and 75 in the pipeline. So pipeline जो है इसको आपको every month 2 बार कॉल करते जाना चाहिए, एंड पाइपलाइन में 5 साल तक फॉलो अप करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग कभी भी 5 साल में खरीद सकते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम ये होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, लोगों के पास पाइपलाइन होती ही नहीं, क्योंकि वो एक बार बात कर लिया, 2-3 बार फॉलो अप कर लिया, फिर आदमी उसको छोड़ देता है। उसको कभी ना कभी पॉलिसी लेना रहता है, आपने जो बात किया उसके माइंड में मंडराते रहता है, बैकग्राउंड में घूमते रहता है, और उसके लाइफ में ट्रिगर इवेंट जब होता है, कुछ ऐसा नेबर का डेथ होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, उसके फैमिली में किसी के साथ कुछ होता है, तो जब ये सब होता है ना, तो उसको सडनली आपकी बातें ट्रिगर हो जाती और वो इमीडिएटली पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाता है। बट तब जनरली मोस्ट ऑफ द एजेंट जो उसको समझाया है वो उसके सामने नहीं रहते, इसके लिए वो जाके दूसरा किसी से पॉलिसी ले ले। तो हमारा बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट पाइपलाइन, अगर आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो विद इन अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली डबल होगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। ओके, तो ये सबसे पहला जो है वो इम्पोर्टेंट बात है, विच इज कॉल्ड एज अ प्रोस्पेक्ट एंड द पाइपलाइन प्रिंसिपल। ओके, सो ये फर्स्ट है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है तो इसमें 3 चीजें हैं, एक प्रोस्पेक्ट है लिस्ट 250 का, फिर पाइपलाइन लिस्ट है 75 का, एंड मंथली 2 कॉल्स। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है सक्सेस का। सेकेंड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट करके है, एंड ऑल ऑफ यू हैव डन काइजन कोर्स, या those who have done the Kaizen course, those who have done the MDRT course, जिसने हमारा ऑनलाइन काइजन कोर्स वगैरह जिसने भी किया है, तो ये ऑलरेडी है। जो साइको सेल्स करने वाले हैं, इनको ये कॉन्सेप्ट के ऊपर वापस में बात करने वाला हूँ। बट टाइम मैनेजमेंट वेरी सिंपली मीन्स दैट यू हैव टू डिफाइन व्हाट यू विल डू ऑन अ पर्टिकुलर डे। ओके, डिफाइन व्हाट यू विल डू ऑन अ पर्टिकुलर डे। ओके, मोस्टली हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता नहीं है, और इस वजह से हमारा टाइम जो है हमारा वो मिसमैनेज होता है। तो डिफाइन व्हाट यू विल डू ऑन अ पर्टिकुलर डे, सो वी कॉल इट द बफर डे, फोकस डे एंड फैमिली डे, ऐसा करके हमने ये किया। अभी जो बफर डे है वो वीक में 2 डेज रहता है। ओके, फोकस डे है वो वीक में 4 दिन रहता है। और जो फैमिली डे है ये वीक में 1 दिन होता है। ओके, तो आपको फोकस डे पे क्या करना चाहिए? फोकस डे पे आपको खाली क्लाइंट के साथ मीटिंग करना चाहिए। You will not do any paperwork, you will not do any calling, you will not do any servicing, you will not do anything, just client का जो है फेस टू फेस मीटिंग आपको करना है। व्हाट इज बफर डे फॉर? बफर डे के दिन आपको कॉलिंग करना चाहिए अपॉइंटमेंट्स के लिए, कॉलिंग करना चाहिए अपॉइंटमेंट्स के लिए। उसके अलावा कॉलिंग के अलावा आपको पेपर वर्क करना चाहिए। जो भी पेपर वर्क रिक्वायर्ड है, पोस्ट सेल, प्री सेल, क्लाइंट मीटिंग के लिए पेपर वर्क है, जो भी पेपर वर्क है वो सब आपको बफर डे पे करना है। मतलब बफर डे इज अ प्रिपरेशन डे। किस चीज का प्रिपरेशन? फोकस डे को एकदम परफेक्ट और जबरदस्त बनाने के लिए। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द बफर डे। तो ये बफर डे को आपको उस प्रकार से करना है। फोकस डे में एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं करना है, खाली जाके क्लाइंट को मिलना है। ओके, और थर्ड इसका जो पार्ट है बफर फोकस डे का, फोकस डे का आपको 4 एरियाज में सिर्फ काम करना है। 4 एरिया जिसको हम टेरिटरी मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, आपका टेरिटरी मैनेजमेंट जो है वो परफेक्ट आपका होने के लिए आपको क्या करना है? 4 एरियाज, मतलब एरियाज इन द सेंस 5 किलोमीटर रेडियस आपका
5 किलोमीटर रेडियस जो है उसके अंदर आपको 5-5 किलोमीटर का रेडियस का ऐसा 4 एरियाज आपको डिमार्केट करना है। उसके अलावा और कोई आप एरिया में जाना नहीं चाहिए। सो सेकंड प्रिंसिपल है। और वो 4 टेरिटरीज को आपको 4 फोकस डे असाइन करना है। तो जैसे मैं जनरली करता हूँ, बफर डे मंडे को रखता हूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे फोकस डे होता है, बट ट्यूसडे को एक अलग एरिया में रहता हूँ मैं, वेडनेसडे को एक अलग एरिया में, थर्सडे को वापस बफर डे रहेगा, फ्राइडे को थर्ड फोकस डे है जिसमें मैं थर्ड एरिया में रहूंगा, सैटरडे मेरा फोर्थ फोकस डे है जिसमें मैं फोर्थ एरिया में रहूंगा, और फैमिली डे मेरा संडे है। संडे को सिर्फ आधा दिन सवेरे में काम करता हूँ, बाकी फिर मेरे को फैमिली के साथ ये करना है। ओके, सो दिस इज अ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका डिटेल में हम लोग डिस्कशन, अगर आपने कोई मेरा ईयर लॉन्ग कोर्स नहीं किया है तो आपको इसके बारे में पता नहीं रहेगा, बट इफ यू आर जॉइंट साइको सेल्स, उसमें हम लोग बहुत विस्तार में डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि एवरी वीक ओके आपको 15 क्लाइंट मीटिंग करने चाहिए। ओके, क्लाइंट मीटिंग करने की है जिसमें मिनिमम 40 मिनट्स के ऊपर बात होनी चाहिए। ये थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अच्छा, किसी ने मेरे को पूछा कि सर 14 करेंगे तो क्या होगा? 14 अगर मीटिंग करेंगे तो प्रिंसिपल से आप हट जाते हैं, उसका आपको 0 इफेक्ट मिलेगा। ओके, 14 इक्वल टू 0, 15 इक्वल टू 100, ऐसा। तो अगर आपको 15 मीटिंग्स करना है, मतलब 16 मीटिंग का टारगेट लेके चलो, तो आपका हर एक फोकस डे में 4 मीटिंग्स अगर आप करते हैं, 4 दिन आप फील्ड पे रहते हैं, तो आपको 16 मीटिंग वेरी इजीली आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको बफर डे में मंडे को आपको ट्यूसडे का जोन जो है, और आपका जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट फिर 4 लिस्ट रहेगा, जोन 1 का लिस्ट, जोन 2 का लिस्ट, जोन 3 का, जोन 3 का और जोन 4 का। फिर आप मंडे को कॉल करेंगे जोन 1 को, ट्यूसडे के लिए अपॉइंटमेंट, 4 अपॉइंटमेंट मिलता है जब तक। ओके, 2 में भी फ्लोटिंग अपॉइंटमेंट, 4 फिक्स्ड अपॉइंटमेंट आपके पास रहेंगे। फ्लोटिंग इसके लिए कि लास्ट मिनट किसी ने कैंसिल किया तो आप उसको फिलअप कर सकते हो। फिर ट्यूसडे के लिए आप क्या करेंगे, वेडनेसडे के लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जोन का मंडे को ही 4 अपॉइंटमेंट आप लेंगे। थर्सडे को फिर फ्राइडे के लिए आप 4 अपॉइंटमेंट लेंगे, थर्सडे को सैटरडे के लिए 4 अपॉइंटमेंट ले लेंगे। वैसा करके आप जब अगर आपका वीक और आपका लाइफ ऐसे अरेंज करते हैं, then you will be able to have very great success. So Sanjeev, that is what I think is, one of the most, so, this is the cornerstone. You are muted. This is a cornerstone, fundamental foundational principles. Yes, any reaction on that, Sanjeev? सर थैंक यू सो वेरी मच सर, इसमें काफी कुछ क्लियर हो गया जो आपने बताया ना। 14 फेस टू फेस मीटिंग इज इक्वल टू 0, 15 इज 100%। ये मेरे लिए काफी अहम मोमेंट रहा, क्योंकि नॉर्मली हम क्या होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि आज बहुत थक गए, 14 हो गया इस वीक में, बाकी चलो अगले वीक देखते हैं। लेकिन दिस इज गुड माइंडसेट सर। नहीं, उसमें कैसा है ना, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड, बेसिकली पीपल से 14 मीटिंग तो किया ना सर, 90% तो किया। तो मैं लोगों को बोलता हूँ, आइदर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट प्रेग्नेंट, यू कांट बी 90% प्रेग्नेंट। तो इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री एवरीबडी इज नॉट प्रेग्नेंट, मतलब दे आर प्रेग्नेंट 10%, 20%, 30%, तो ऐसा होता नहीं है लाइफ में। सो देयरफॉर इट इज आइदर 100% और 0, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। सो यू आर राइटली पॉइंटेड दैट आउट। यस सर, जो आपने बताया ना 3 लिस्ट बनाओ 5 किलोमीटर वाइज, नहीं तो क्या होता है कि हम ना अलग, हाँ 4 लिस्ट। चंडीगढ़ में हमारे पास एरिया ना, इसमें अराउंड 3 लिस्ट बनती है हमारी। हाँ 3 है, करेक्ट। तो उस हिसाब से तो करेक्ट। तो हाँ, आपका जो प्रोस्पेक्ट टाइम है मैनेजमेंट का उसको बहुत 3 अच्छा यूज पार्ट्स हो में जाएगा सर। डिवाइड करना चाहिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। प्लस जो आपने बताया बफर जोन एंड सर, इसमें लर्निंग जोन रखना हो तो वो कौन सा डेली होना चाहिए हमारा लर्निंग के बफर, लिए? आपका बफर डे इज फॉर लर्निंग, स्टडी, ऑल दैट। बफर डे is for your learning, Okay, study, sir. preparation, paperwork, servicing, all that on buffer. Because on focus day exclusively you are just
Morning you get up and take the bag and just go out. You don't go to office. Don't. There are 3 doors, na. One door is our door of the home. You should get out of it as early as possible. Second door is the door of your office or branch. You should never go there as much as possible. But anyway, only on buffer days. So you should only go to your office, whatever. If you have an office, if you're operating from home, then 2 days you should only be stationed in the office, nothing else. And focus day is 100% you should be out of your house and inside the door of the customer. And many times people ask me, we don't get appointment, what to do? I say, if you don't get appointment, get up in the morning, take your tiffin, 9:30, just go and nearest station, या nearest bus stand, या nearest somewhere, go and just sit down and start thinking what to do, whom to meet. You will get ideas whom to meet. But घर पे बैठ के नहीं सोचेंगे, फिर बोलने का नहीं, कर नहीं पाया, you know. So once you go, and I have myself done this and I have suggested to so many people, and people actually started getting into momentum. Procrastination come ho gaya, because then on focus day you have to just get out, go and meet somebody. There is no issue. Existing client को मिलो, appointment नहीं मिला तो कोई friend को मिलो, but meet with, you know, objective or discussing something related to finance and financial planning before you start getting very Right, sir. professional, you know, appointments. Yes, any other questions before we close? आप लोग है ना काम करके आ नहीं रहे हो, इसके लिए देना, these meetings are becoming very, you know, they are not full. बुक्स है ना ये साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग्स का, हमने कौन सा फॉलो करना सर? हाँ, बुक्स कौन सी होनी चाहिए इसमें सर? बुक जो आपको, हाँ देखो, किताब है। साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग पे सिर्फ एक ब्रायन ट्रेसी का बुक है, बट इट डजंट टॉक अबाउट साइकोलॉजी, मतलब वो सिर्फ थोड़ा सा थियोरेटिकल बात कर रहा है. इट हैज नथिंग टू डू विद अवर इंश्योरेंस इंडस्ट्री. ओके, इसके लिए साइको सेल्स का जो प्रोग्राम है ना, उसमें ये सब मैं कवर कर रहा हूँ. इट इज नॉट कवर्ड इन एनी बुक. कहीं पर भी आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा साइको सेल्स पे, ना इधर आपको कोई बुक मिलेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी न्यू डिजाइन, मतलब वेरी न्यू सब्जेक्ट. इज इट कोरिलेटेड विद द साइकोलॉजी ऑफ बाइंग आल्सो सर? क्या? इज इट कोरिलेटेड विद बाइंग ऑफ साइकोलॉजी? Yes. Buying cycle जो है, I Yes, have sir. covered, but buying cycle again is just the cycle. It doesn't talk about the psychology. ओके, साइकोलॉजी में मैं क्या बताऊंगा आपका, 4 मैजिक क्वेश्चन. देखो ये 4 मैजिक क्वेश्चन, नेगेटिव पॉजिटिव करना, यू नो, फेज 1 फेज 2 करना, ये सब जो हमारा प्रोसेस है ना, विच Yes, विल sir. गेट आफ्टर चैप्टर 4. तो दैट होल प्रोसेस का बैकग्राउंड जो है ना, वो वहां पर समझाया गया है. एंड देयर आर सम एडिशनल स्टेप्स दैट आई हैव इनकॉर्पोरेटेड. जैसे आप 4 मैजिक क्वेश्चन करने के बाद 2 फीलिंग क्वेश्चन पूछना है, जो आपका एफआर ऐप में अभी नहीं है. ब्रेन ट्रेसी का जो सेलिंग साइकोलॉजी है सर, ये सिर्फ प्रॉपर मतलब अदर प्रोडक्ट का ऊपर भी डिपेंड किया है, ये क्या है ना सर, फोकस किया उन्होंने सर होल प्रोडक्ट का ऊपर, नॉट ओनली इंश्योरेंस ना सर ये? No, it has nothing to do with insurance. ओके, It is to do with buying financial products. It is to do with intangible products. That's the very मतलब बाइंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट ना सर? हाँ, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो आप म्यूचुअल फंड करो, इंश्योरेंस करो, कुछ भी करो, उसमें ये साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग से इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स में आपको क्या प्रोसेस करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे. अच्छा, इसका पर कोई पर्टिकुलर 80% see 80-85% is still FR app only. We are not deviating from there. Doctor process is still there. The 4 magic question is still there. थोड़ा सा उसमें तड़का अभी जो है ना, विच लिम्बिक ब्रेन जो है उसका थोड़ा सा तड़का हम लोग ने उसमें डाला है. रेप्टिलियन ब्रेन के लिए कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया है, बट दैट्स ऑल. बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सो दैट यू गेट हर एक स्टेप क्यों करना है ना एफआर ऐप में जो बताया, वो आपको इस साइको सेल से आपको क्लियर हो जाएगा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, संदर्भ जो है ना वो क्लियर हो जाएगा. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? राजेश कुमार, प्रमोद. हेलो सर. हाँ बोलिए गुरुजी. सर ऐसे लगता है जैसे लोगों का ना इंश्योरेंस में इंटरेस्ट बहुत कम हो रहा है. क्या नहीं सुना समझाने में. जब ऐसे लग रहा है कि जैसे लोगों का इंश्योरेंस में इंटरेस्ट बहुत कम हो रहा है. यस कम हो रहा है, ऑफ कोर्स, वेरी करेक्ट.
लोगों का इंश्योरेंस में इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नॉट ओनली जिम्मेदारी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि उन लोगों का इंटरेस्ट को हमको बढ़ाना है। दैट्स आवर जॉब। इसलिए हमको मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने हमको रखा है। अगर लोगों को इंटरेस्ट होता तो फिर एजेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सब लोग LIC के ऑफिस के सामने जाके लाइन लगा के खरीद लेते। इसको सेकेंडरी ले रहे हैं। हाँ, so so therefore the need has to be created, the idea has to be created, और आपको बात करना चाहिए, लोगों का माइंड को चेंज करना चाहिए। सर और एक डाउट है सर। हाँ। जैसे बोले तो अभी सोशल मीडिया बहुत बढ़ गए। अभी इसमें जैसे रील्स बना रहे, नहीं तो पोकिंग के लिए ऐसा है, नहीं तो छोटे छोटे एजुकेशन वीडियोस बना रहे। ये बनाने से कस्टमर को भेजने से अपना ब्रांडिंग होगा, नहीं तो ऑफ कुछ कोर्स होगा, नेगेटिव ऑफ इफेक्ट कोर्स होगा? होगा, प्रोवाइडेड यू आर टॉकिंग समथिंग वेरी डिफरेंट। समझे नहीं होगा सर? ना, डेफिनेटली होगा। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड यू आर नहीं, टॉकिंग समथिंग लिटिल डिफरेंट देन व्हाट अदर पीपल आर टॉकिंग। या यू आर टॉकिंग, जैसे अभी कोई CFP वाला जो आके बोलते हैं ना कि टर्म पॉलिसी करना चाहिए और नहीं म्यूचुअल फंड करना चाहिए, तो देन आई हैव टू गिव द क्लाइंट अ कन्विंसिंग reply as to why he's saying that, why you are saying that you should not do that, you should also buy endowment policy, correct? तो वो contra view होगा, तो you will have to do that, but anyway reels से फायदा ये होता है, but you will have to create a kind of a script, एक story line आपको बनाना पड़ेगा कि जो reels भी आप बनाते हैं ना, one after the other, it should be a connected story, all should be connected, yet there should be some individual thing, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। Yes. But I think before that, now doing all that, you already have your own good this thing. How many existing customers you have? Around 700 sir, 700. So these customers, even WhatsApp पे आप छोटा छोटा वीडियो भी बना के, मतलब instead of that you can do that. Secondly is that you can actually start talking to them about the FRF. I don't know how many people you have done the not to work corpus का calculation. अगर 700 लोगों को आप नॉट टू वर्क कॉर्पस का कैलकुलेशन भी करते हैं, उसमें से 200 पॉलिसीज आपको मिल ही जाएंगी। वो स्टार्ट नहीं वो किया भी सर। बड़ा टिकट साइज का। ओके ठीक है, या चलो, so just start doing this work. So there are 2-3 things that we discussed today, very important. Number 1, कि आपको वीडियोस देख के उसको बार बार रिव्यू करना है, डोंट जस्ट डू इट वंस, गो एंड डू अ मीटिंग, कम बैक एंड चेक कि आपने क्या मिस्टेक किया। वैसे अगर आप 50 मीटिंग्स करते हो एंड रिव्यू करते हो, तो देन यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। सेकंड इज यू हैव टू बी हैव कमिटमेंट कि ये पूरा कोर्स आप कब तक खत्म करेंगे। एवरी वीक एटलीस्ट 1 चैप्टर अगर आप देखते हैं, मुझे लगता है 10 वीक्स is a good enough time to complete this whole thing. So 10 weeks means 3 months. Okay, तो एक बार पहले कैसा है ना, you have to go from chapter 1 to 10 complete करो एक बार, even if you have to do it fast. Okay, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। उसके बाद फर्स्ट 3 चैप्टर्स करो, फिर इंप्लीमेंट करो, फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर करो, इंप्लीमेंट करो, फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर्स करो, इंप्लीमेंट, ऐसा करो। क्योंकि लास्ट वाला जो 10th वाला है वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर है, so that is nothing to do with the process. Okay, chalo, so good night, all the best, thank you very much for joining. I'll see you on 7th if you all are coming for the introductory of psycho sales. Otherwise we'll meet on first the Wednesday of December. Okay, thank you Sanjeev, and thanks everybody, thanks a ton. Thank you, sir. Thank you. Yeah, okay, bye.